जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ट्रंप ने फिर से एक नई धमकी दे डाली है ईरान को और ईरान पर इन धमकियों का किसी तरह का कोई असर देखने को मिलता नहीं। लेकिन सबसे पहले समझना ये होगा कि ये सिर्फ धमकी है या पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बात कुछ और है और उस बात का असर आप पर पड़ने वाला है। मतलब कि वो इंडिया पर भी असर पड़ेगा, नेपाल पर, श्रीलंका पर, चाइना पर, बांग्लादेश पर और दूसरी कंट्रीज पर इस बात का असर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बात पहले से ही आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? सबसे पहले देखेंगे ट्रंप ने क्या कहा। देखिए, ट्रंप तो पहले भी कई बार इस तरीके की धमकी दे चुके हैं, लेकिन क्या उनकी सारी धमकी ऐसी है क्या हवा वाली? हवा वाली तो कोई बात नजर नहीं आती। अगर बोलता है ट्रंप तो करके भी दिखाता है। ट्रंप अगर बार बार बोल रहा है कि ईरान पर मैं अटैक करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, समय लग रहा है, लेकिन ट्रंप तो सारी चीजें कर रहा है, कहां छोड़ रहा है। सबसे पहली बात, क्या ये युद्ध आसानी से खत्म हो सकता है? पहले ही स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया कि ये युद्ध आसानी से खत्म नहीं हो सकता है। ये किसी डील का मसला नहीं है। अगर किसी को लगता है कि डील का मसला है, कि ईरान इस समय परमाणु बम बनाना छोड़ दे, यूरेनियम का इनरिचमेंट करना छोड़ दे, तो ये युद्ध बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। इस युद्ध के पीछे इजराइल को आप देखिए 75% आप मान सकते हैं। इस युद्ध को आगे बढ़ाने में 75% हाथ इजराइल का है, लेकिन 25% पे आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये जी। इस युद्ध को तो हम न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं, देखिए देखते रहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक जो कोलपुट खेलने वाला है या एक जो निवेशक है, एक शॉर्ट टर्म का निवेशक होता है जिसको 10-15% लेके निकलना है, फिर दोबारा से पोजीशन बनानी होती है। वो 10-15% में खुश है। उसको मालूम है कि मुझे एफडी से मिलने वाला है 7% और ये शेयर तेजी से दौड़ा है और ये 15% मुझे बना के दे रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा और रुका हुआ 5% के लिए। लेकिन ऐसे समय में आके वो भी एक दिक्कत में चला जाता है। और जिसने होल्डिंग करके रखा हुआ है, खासकर पॉजिटिव में है या फिर निगेटिव में है, उसको और परेशानी हो जाती है। क्योंकि पॉजिटिव में आएगा, फिर वो अच्छी खासी तेज़ी दिखाएगा, उसको बेचा जाएगा, फिर किसी दूसरी कंपनी में लगाया जाएगा या उसी शेयर को नीचे खरीद के लगाया जाएगा। इसी तरीके से आजकल पैसा बनना है, क्योंकि शेयर गिरना बढ़ना ये बहुत चल रहा है आजकल, क्योंकि समय ही ऐसा है। मालूम ही नहीं है कि कब कौन सी न्यूज़ इस तरीके की देखने को मिल जाए। हमारे जहाज पर भी अमेरिका ने अटैक कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे लोगों को नुकसान वहाँ पर देखने को मिला है, कुछ लोगों को काफ़ी चोट भी आई है, न्यूज़ वगैरह में आप देख रहे हैं। ट्रंप ने कहा है यूएस अमेरिका विल बी टेकिंग खार्ग आइसलैंड इन लेटेस्ट ईरान वार थ्रेट। वेनेजुला पे कब्जा कर लिया है, वेनेजुला पर कब्जा कर लिया है, उसके राष्ट्रपति को अभी तक भी नहीं छोड़ा है। ईरान के साथ क्या हुआ, सुप्रीम लीडर के साथ, और बाकी के साथ क्या हो रहा है? जो टॉप लीडर्स थे उनका क्या हुआ है ईरान के अंदर? मार दिया गया ना उनको। स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें जो देखने को आपको मिल रही है, क्या हकीकत में ईरान के पास परमाणु बम नहीं हो सकता है? देखिए, बात कुछ और है। हो सकता है इजराइल और ईरान यहाँ पर बहुत गलती में चले जाए, क्योंकि जो इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल बना सकता है उसके पास परमाणु बम भी हो सकता है। हर कंट्री के पास है, ज़्यादातर कंट्री के पास, तो ईरान के पास भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। लेकिन ईरान ने इस चीज़ को दबा के अभी रखा हुआ है कि नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास। खेल यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही बीच में रुकने की कोशिश करता है ट्रंप, तो ट्रंप को कुछ ना कुछ चाहिए। वो लालची इंसान है, उसको कुछ दे दो और वो काम कर देगा पूरा। अब ये देने के लिए कौन से कंट्रीज आते हैं? एक तो इजराइल हो गया, एक यूएई हो गया, और दूसरे खाड़ी देश जो दुश्मन है ईरान के। और ईरान पर अटैक तो होता है, ईरान कहाँ पर अटैक करता है? ईरान करता है खाड़ी देशों पर अटैक। अब देखिए ट्रंप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं,
देख लीजिए यहाँ पर, इफ ईरान हैड न्यूक्लियर वेपन दे, यहाँ पर देखेंगे देर विल बी नो इजराइल, इजराइल फिर नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ट्रम्प का तो कुछ कहना ही अलग है, आई लव इन्फ्लेशन, उसको महंगाई पसंद है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ हॉर्मोस इम्पॉसिबल इफ यूएस ब्लॉकेड कंटिन्यू। तो ये सारी रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इन रिपोर्ट के आधार पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो आपको एक ही चीज़ पता चलेगा कि ट्रम्प नए नए तरीके से हिट करने के लिए, अटैक करने के लिए बार बार वार्न किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ईरान ने छोड़ा तो नहीं है, किसी की एक साख होती है वो कर दी है ख़त्म। इजराइल को डर है उधर की साइड में, अगर अभी इस समय युद्ध पूरा ख़त्म नहीं किया गया तो फिर दोबारा से कुछ और निकल कर आएगा। तो इजराइल तो बिल्कुल हैंडीकैप्ट करना चाहता है, या बिल्कुल पूरी तरीके से बाउंडेशन की, हाँ कोई अटैक नहीं होगा, पूरा लिख कर, लिखना उखना कुछ नहीं है, ये सब लिखे उके सब साइड में रखे जाते हैं बाद में, लिखने विखने का कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पर जो मेरा मानना है, इजराइल की और अमेरिका की अगर यहाँ पर बातचीत होती है तो तेल लोगे आप, वो ईरान को करो बिल्कुल दी एंड। वो ईरान को समझ में आ गया कि खाड़ी वाले देश जितने भी हैं, ये जो मेरे विपक्ष में हैं, उन पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है ईरान। देखिए, तो यहाँ पर सो पाएगा कोई? ट्रम्प ने प्रतिज्ञा ले ली है टू हिट ईरान वेरी हार्ड टुनाइट। बताइए, कोई बोलता है युद्ध करने, कब करना है युद्ध, इसको कोई बोलता है क्या? ट्रम्प बोलता है। अब इसका क्या होगा? यहाँ पर मार्केट फ्लक्चुएट होगा, ऊपर नीचे होगा, ट्रम्प पैसा कमाएगा, फिर कहेगा नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं है और मैं तो सीज फायर चाहता हूँ। यूएस लॉन्च फ्रेश स्ट्राइक ऑन मल्टीपल टारगेट इन ईरान। ठीक है, वार्निंग देने के बाद की अगर बात करते हैं, फ्रेश स्ट्राइक्स यहाँ पर लगातार होती हुई नजर आ रही है। तो क्या चीज़ ओवरऑल मिलाकर क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पर अगर देखने वाली अगर कोई बात है तो सिर्फ एक ही है कि ये क्या चीज़ देखने को मिल रहा है। अभी तक आपको सारी बातें केवल ऐसी ही लग रही होंगी कि नहीं ईरान तो ऐसे ही बोलता है, ईरान तो बोलता ही नहीं है, वो तो करके दिखाता है, ट्रम्प बोलता रहता है। देखिए, ईरान ने अटैक करा है बहरीन पर, कुवैत पर, जॉर्डन पर आफ्टर सेकेंड राउंड ऑफ यूएस स्ट्राइक। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या है कि आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको एक्सेलरेट किया जा रहा है, उनके अंदर कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं इजराइल और अमेरिका। तो ये युद्ध छोटा मोटा थोड़ी ना होने वाला है। अगर ये और आगे बढ़ता है तो ईरान कहाँ उठाकर फेंकेगा सारी मिसाइलें? डीजल पेट्रोल गैस पर। और ये इजराइल अमेरिका क्या करेंगे? ये भी उठाकर ध्वस्त करेंगे ईरान के तेल को। समझ में बात आ रही है? युद्ध आके ज़बरदस्त बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कहीं से भी ऐसी सिचुएशन देखने को नहीं मिल रही है पहले से ही युद्ध किस आधार पे बंद हो। अगर होर्मुज के रास्ते को खोला जाए, ठीक है, तो ईरान की अर्थव्यवस्था उतनी मज़ेदार नहीं हो पाएगी। उसको अब पैसा चाहिए, इतना युद्ध हो चुका है, लड़ाई हो चुकी है, उसकी कमर टूट चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है वहाँ पर। और यही सारी चीज़ें लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर आसमान छू जाए, इतनी महंगाई कि लोग आपस में ही परेशान हो जाए, कोई सोच ही नहीं पाए। ठीक है, अब देखना ये है कि ईरान पर कितनी मिसाइल हैं, किस तरीके की मिसाइल हैं, क्या उस पर भी परमाणु बम है? इजराइल मना करता है, लेकिन इजराइल पर भी हो सकता है। इतनी टेक्नोलॉजी रखने वाले के पास परमाणु बम नहीं होगा, सोचने वाली बात है। तो क्या चीज़ यहाँ पर नज़र आपको आ रही है कि अगर इजराइल और अमेरिका मना भी करेंगे कि हाँ अटैक मत करो, तो ये कंट्रीज नहीं मानेंगे, ये कहेंगे हम जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है लीजिए। उधर अमेरिका का ही बड़ा नुकसान हो गया, इजराइल का ही बड़ा नुकसान हुआ है, और कोई फैसला सही से निकला नहीं है। तो युद्ध कब रुकेगा कब नहीं रुकेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, और इसका लगातार नुकसान भी देखने को मिल रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को पढ़ के कि मैं आज रात को ऐसा करने वाला हूँ, मैं जितने भी तेल गैस के कुएं हैं वहाँ पर ईरान के अंदर उन पर कब्जा कर लूँगा,
तो कहीं ना कहीं तेल गैस से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, या तो फिर इंटरनल खबर है इनके पास, और ये इंटरनल खबर पक्की वाली ही होगी कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है, तभी तो पीछा नहीं छोड़ रहे, नहीं तो पाकिस्तान को कोई हाथ लगा के दिखाए। देखिए ना, इंडिया भी कुछ दिन ही लड़ाई कर पाया पाकिस्तान से, परमाणु बम की धमकी दे देता है। समझ में आता है? तो युद्ध खत्म करना ही पड़ता है, हम कितने भी पावरफुल हैं, हमारे अंदर एक सेंस है कि नहीं परमाणु बम से नुकसान हो सकता है, लेकिन दूसरे के पास है वो सेंस वेंस नहीं देखना चाहता, वो तो मारेगा, और जहां पर भी फटेगा वो फिर सबको फाड़ देगा वहां पर। ठीक है, तो युद्ध को समझौते के तहत खत्म करना एक अच्छी बात होती है, एक लिमिटेड स्ट्राइक करना एक बहुत अच्छी बात होती है। अब देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है, मार्केट पर इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल देखें तो ट्रम्प का कहना यह है कि अभी डॉलर नीचे, तेल के रेट अभी नीचे की तरफ गिरे हुए हैं, क्रूड ज़्यादा नहीं भाग रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन भागने में समय नहीं लगता है, अगर कोई दिक्कत या परेशानी होगी तो एक एक दिन के अंदर 15-15, 20-20% क्रूड चढ़ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा अलर्ट रहें, इसके बारे में जानकारी निकालते रहें। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद।